गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच की तकरार पिछले कुछ दिनों से हम सब ने देखी। वो राघव चड्ढा जो कभी आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय हुआ करते थे, अरविंद केजरीवाल के आंखों के तारा हुआ करते थे, आज वही पार्टी के निशाने पर है। राघव चड्ढा ने शिकायत करते हुए कहा कि पार्टी उन्हें राज्यसभा में बोलने का मौका नहीं दे रही है। इस पर संजय सिंह ने सीधा पलटवार करते हुए राघव से पूछा कि जब पार्टी को राघव चड्ढा की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो कहां थे। संजय सिंह ने यह भी पूछा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो प्रस्ताव आया था उस पर राघव चड्ढा ने साइन क्यों नहीं किया। जब दिल्ली में वोट काटने का मुद्दा चल रहा था तब भी राघव चड्ढा कहां गायब थे। संजय सिंह ने राघव को मोदी सरकार के खिलाफ कुछ सवाल न करने पर भी सवाल उठाए। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं, दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। ये टकरार यहीं रुकती नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने ये तक राघव चड्ढा से पूछ लिया कि आप बीजेपी से इतना डरते क्यों हो, कहीं आप लंदन डर के तो नहीं भागे थे। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे थे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही थी, हमें घसीट घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम डिटेन हुए, हम रोज सड़कों पे लड़ रहे थे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए मैं लंदन में। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे, बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, वो अपना ऑपरेशन करवाने। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी राघव पर बड़े आरोप लगाए हैं। सवाल पे आपसे पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मैंने गलत ही क्या किया है, मैं तो लोगों के ही मुद्दे उठा रहा था क्योंकि वो राज्यसभा एमपी पंजाब से हैं। जे कोई पार्टी ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ लगूगा नहीं, तो शक नहीं होगा कि किसी और पास से तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने भी राघव चड्ढा को कहा है कि जो डर गया समझो मर गया। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि आज राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के मेंबर्स सीधे सीधे एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। पूरे मामले को शुरू से अंत तक समझने के लिए वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के आंखों के तारा हुआ करते थे, लेकिन जब से राघव आंखों का इलाज कराने लंदन गए हैं
तब से चीजें थोड़ी बदलने लगी, या फिर ये कहें कि जब से राघव चड्ढा का नाम दिल्ली लिकर केस में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आया, तब से राघव चड्ढा बहुत ही नाप तोल कर और सोच समझ कर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने लगे। पिछले कुछ महीनों से, या कहें कि पिछले 1 साल से, राघव चड्ढा काफी अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पर सस्ता खाना, डेटा रोल ओवर, पैटर्निटी लीव को लीगल राइट बनाना। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो राघव चड्ढा उठा रहे हैं, जिससे यूथ उनसे कनेक्ट कर पा रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राघव चड्ढा जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स उठा रहे हैं जिससे मोदी सरकार को खासा परेशानी ना हो। देश में ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है, और अपोजिशन एमपी होने के नाते राघव का ये फर्ज बनता है कि वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल पूछें। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जब देश में एलपीजी क्राइसिस चल रहा था, तब राघव चड्ढा कुछ नहीं बोले। जब सरकार की आलोचना करने वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे थे, उनकी वीडियोस डिलीट करवाई जा रही थी, तब भी राघव चड्ढा खामोश रहे, और ये खामोशी सबको चुभ रही थी। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, उस पर भी राघव चड्ढा कुछ नहीं बोले। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। जावेद अख्तर का ये मशहूर शेर आज राघव चड्ढा पर सटीक बैठ रहा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा पर इतनी कम उम्र में भरोसा जताया और उन्हें राज्यसभा तक पहुंचाया, लेकिन जब केजरीवाल जेल गए तब उनका राइट हैंड उनके सपोर्ट में कुछ नहीं बोला। फिर जब लोअर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं पर लगे लिकर केस के मामले को डिसमिस किया, तब भी राघव चड्ढा कहीं नहीं दिखे। जो आदमी कहता था कि मैं अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, वो आदमी आज उसी स्कूल के सबसे बड़े प्रिंसिपल को भूल गया है। अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि जो लोग राजनीति को करियर की तरह देखते हैं, वो पॉलिटिक्स से दूर रहें तो ही बेहतर है। पर लगता है राघव जी, आपने अपना करियर सेट कर लिया है और पार्टी निष्ठता पीछे छोड़ दी है। याद रखिए, संगठन व्यक्ति से हमेशा बड़ा होता है, और जिस पार्टी ने आपको पहचान दी, उसके बुरे वक्त में आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। जब जब पार्टी को आपकी ज़रूरत थी, आप गायब रहे, और आज यही कारण है कि अब पार्टी आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रियंका पवार, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।